रेलवे ग्रुप डी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जो पेपर आपका हुआ था 17/9/2018 से 31/10/2018 के बीच, उन सभी पेपरों को हम अच्छे ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब आपका स्टार्ट होने वाला है जो आपका पेपर हुआ था 5/10/2018 के लास्ट शिफ्ट में, यानी 4 से 5:30 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 के ग्रुप डी का। उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अनुच्छेद 75 के 3 में दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मल्ल्यात पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्णदेवराय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने फिर खालिस्तान का विकास किया था। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था, यानी बात करें ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि अंडज कहा जाता है अंडे देने वाले प्राणियों को, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, महिलाओं व बच्चों के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं है RI। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना जो है ये किसके अनुरूप है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीनी स्कूली लड़का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना जो है ये किसके अनुरूप है, तो चीनी स्कूली लड़का के समान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहले खाली स्थान दिया गया है, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण कौन करते हैं, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना वाहिका इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। बोलन दर्रा जो है ये किस देश में स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। देखिए मित्र, बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और यह दर्रा पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत का एक प्रमुख दर्रा भी माना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना है यहाँ कोयला जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, बाकी तीनों जो है ये कार्बन के अपर रूप हो जाएंगे, लेकिन कोयला जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। कोयला जो है ये एक कहा जाए कार्बनिक पदार्थ है, कहा जाए जिसे ईंधन कहा जाता है वो है, लेकिन ये कार्बन का अपर रूप नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा जा रहा है, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है। मध्यम नहीं, माध्यम होना चाहिए यहाँ। रुकुरा सिंचाई बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस 2016 का विषय क्या था। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। यह 18 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। आप ये बताइए कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। उस समय के करंट को ध्यान में न रख के आपको ये बताना है कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो याद रखना 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या कहा जाए विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व विरासत दिवस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है, एक सतही परिघटना है। एक सतही परिघटना कौन सी है यह आपको बताना है। तो याद रखना वाष्पीकरण जो है एक सतही परिघटना होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है कि योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता की पहचान करें। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है यह आपको बताना है। तो याद रखना राममणि अयंगर मेमोरियल योग इंस्टीट्यूट पुणे। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ चुका है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गलनांक। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहले खाली स्थान दिया गया है, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में या कहा जाए H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीशोषण बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीशोषण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने कि ट्यूब और सही कोशिकाएं मुख्य रूप से फिर खाली स्थान दिया के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा पौधों में भोजन। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और न क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है।
जब लिटमस जो है ये जब लिटमस विलयन ना तो क्षारीय और ना अम्लीय हो तो इसका रंग जो है ये कैसा होगा? तो इसका रंग जो है तो कैसा होगा? बैंगनी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि जब लिटमस ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो उसका रंग जो है ये बैंगनी होगा, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है, तो सोडियम यहाँ ऑप्शन में दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर ये है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है? हाइपरमेटोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा फिर खाली स्थान दिया गया है लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना उत्तल लेंस का। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका दूसरा नाम जो होता है ये दूरदृष्टि दोष पूछा जा सकता है। यह आपको याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष भी इसे कहते हैं। आप ना समझ पाए तो याद रखना इसके दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तत्वों XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 287, 282 और 288 हैं, तो तत्व Z एक है। तत्व Z जो है ये क्या है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल से आरोग्य राज्य संबंधित है, आपको यह बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स है। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अकबर फिर खाली स्थान दिया गया है वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर जो है ये कितनी वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे 13 वर्ष की आयु में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्क्षेप बल पर भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल पर भार कार्य करते हैं किस दिशा में, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशाओं में, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो है ये कौन थी, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है मित्र ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। इनका कार्य जो है मित्र कहा जाए 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किया था, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, यानी बात करें तो CaOH2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो है ये रासायनिक सूत्र जो है ये हो जाएगा, और नाम जो है ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण फिर खाली स्थान दिया का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा था।
तो याद रखना पैक्टीन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम, फिर खाली स्थान दिया गया है, बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। बताओ क्या बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्र बताते हैं तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति जो है ये बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ चुका है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने आ चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का 4/10/2018 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी 9 से 10:30 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था ग्रुप डी के, उनके क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोन या कहा जाए स्वर या तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फलन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। आयरन चांसलर जो है ये किन्हें कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। राइट आंसर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत जो है ये किस नियम पर आधारित था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना रासायनिक संयोजन से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित था, तो रासायनिक संयोजन से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कहा जाए कवक आता है, शैवाल आता है और लाइकेन जो है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज जो है किसने की थी। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज जो है ये किसने की थी, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिदेकी उकावा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्ती सारणी में तालिका, फिर खाली स्थान दिया गया है निकल से पहले दिखाई देते हैं। निकल से पहले क्या दिखाई देता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में निकल से पहले कोबाल्ट दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र कोबाल्ट की परमाणु संख्या जो है ये 27 होती है। कितना होता है, 27 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 2, 8, 15 और कितना 2 होता है। याद रखना
2815 जो है ये किसका, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और कोबाल्ट की परमाणु संख्या जो है ये 27 होती है। कोबाल्ट जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो शीशा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका रासायनिक उदाहरण है। लोहे में जो जंग लगता है ये किस कारण लगता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं ये रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बता रहे हो। लोहे में जंग लगना जो है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग की क्वेश्चन क्रॉप हो गया है। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। सामाजिक त्योहार नुआखाई जो है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना नुआखाई जो है मित्र ये भारत में मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अक्सर ये किसानों द्वारा मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य नहीं है की बात कर रहा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ लिखा गया है कि रक्त जो है ये कम दाब पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। ये जो है ये गलत लिखा है। रक्त कम दाब पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, जो कि गलत लिखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त एक प्रकार कहा जाए मित्र तरल संयोजी ऊतक होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेश मंत्री कौन है, उस समय का करेंट अफेयर है। आपको इस समय के करेंट अफेयर पर फोकस करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O जो है ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, यह आपको बताना है। SV सुनील जो हैं ये किस खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, यानी कहा जाए ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है ये कब किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1519 में, यानी बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो है ये यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया था 1519 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है डेंटल प्रभाव प्रकाश के फिर खाली स्थान दिया गया से संबंधित है। डेंटल प्रभाव जो है ये प्रकाश के किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। याद रखना प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया है कि SI इकाई ओम है। किसकी SI यूनिट जो है ये ओम है, यह आपको बताना है।
तो याद रखना प्रतिरोध की एसआई यूनिट जो है ये ओम होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध किन्हें कहते हैं, तो याद रखना किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, जिसका एसआई यूनिट जो है ये ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व है। मतलब उस समय का ये पूछा जा रहा है, ये करंट है, इसे स्किप कर रहे हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जिसे कि कौन कौन, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जा, बिल्कुल सही जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, निकल और प्लेडियम। प्लेडियम बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को कहा जाए आवर्त 5 में रखा गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीनान, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जीनान जो है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, XE से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये अक्रिय गैस है, इसे आवर्त 5 में रखा गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसका परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है, 54 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, 4 शब्द नीचे दिए गए हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम को चुनें। 4 एक समान है, एक अलग है, तो उस अलग को चुनना है, बताना है कौन सा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों जो है ये शैक्षिक संस्थान है, यानी इसमें शिक्षण संस्थान है। और ये जो दिया गया है CBI, तो CBI जो है ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी ये भारतीय जांच एजेंसी है, तो यही विषम है। यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर जो है ये किसकी इकाई है। तो याद रखना है ये दाब की SI यूनिट होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 परमाणु होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल को एथिक अल्कोहल भी कहा जाता है, यह आपको भी पता होना चाहिए। और इसका रासायनिक सूत्र जो है ये C2H5 और OH होता है, यह आपको पता होना चाहिए मित्र। नेक्स्ट है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई फिर खाली स्थान दिया गया न लग रहा हो। तो याद रखना जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बल का SI यूनिट जो है ये न्यूटन होता है, यह आपको बताना है। F बराबर MA होता है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL किस की वजह से ले रहे हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
किसकी वजह से ले रहे हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि ऊर्जा दक्षता, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं साधारण बल्ब की जगह एलईडी और CFL बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। एरियोलर ऊतक अंगों के फिर खाली स्थान दिया गया है, स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो अंदर के या कहा जाए आंतरिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ अंदर के फिल होगा, यहाँ आंतरिक, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेल्स गणराज्य स्थित है। सेल्स गणराज्य जो है किस महासागर में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहा जाए हिंद महासागर में, ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, सेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। इसमें कहा जाए 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है या कहा जाए द्वीप राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है। कहाँ बनाई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता जो है ये किस पर निर्भर करती है, तो याद रखना सामग्री पर निर्भर करती है, यानी कहा जाए पदार्थ पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 का सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो याद रखना महाबलेश्वरम सेल को दिया गया है। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। उस प्रसिद्ध पर्वतारोही की पहचान करें जो मई 2017 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। उन्होंने एक महिला द्वारा विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर 2 बार सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। वो कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना अंशु जमसेम्पा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता, तो याद रखना इसका कृष्णा सोबती ने जीता था 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथनियम की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है। इनमें से एक देश जो है ये फिनलैंड है, तो दूसरा देश जो है ये कौन सा है, तो याद रखना दूसरा जो है ये स्वीडन है। यानी कहा जाए सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर जो है ये क्या होता है, तो याद रखना बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, जो कि किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये में द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है ये बल के बराबर होता है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक साधारण सप्तभुज यानी हेप्टागन के आंतरिक कोणों का योग जो है ये कितना होता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 900 होता है। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूत्र के माध्यम से ये लगता है मित्र, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहा जाता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सुपरसोनिक कहा जाता है, यानी कहा जाए पराध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जिसमें जीके विज्ञान गणित का अच्छा समावेश किया गया है। मात्र 39 रुपीज़ में आपको 60% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। रेलवे सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रही है। अगर लेना चाहते हो मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652, इस पर मैसेज कर इस रामबाण संग्रह सीरीज को ले सकते हो। मित्र अगर आप ये रामबाण संग्रह सीरीज लेते हैं तो ये 5000 प्लस जीके
वाली ई बुक जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जिसमें कहा जाए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके को अच्छा समावेश है, जिसमें कहा जाए इमेज और कलरफुल के साथ अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आप ये रामगढ़ संग्रह सीरीज लेते हैं 60% डिस्काउंट के साथ, तो वो 5000 प्लस जीके वाली क्वेश्चन की ये बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अभी चल रहा है ऑफर, तो अभी कहा जाए 39 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। इसका डेमो पेज देखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप डेमो पेज भी देख सकते हैं और अभी ले सकते हो मित्र। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 की ग्रुप डी का 1/10/2018 के फर्स्ट वाली का, यानी 1/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, सभी मित्र बताएंगे। अब आपका स्टार्ट होने वाला है 1/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ग्रुप डी का। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा था कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कठोर कोशिका भित्ति जो है ये किन ऊतक में पाई जाती है, बता देंगे मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना क्लेरेनकाइमा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है कि पहले खाली स्थान दिया गया है 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये कौन है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की अंशु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाता है या किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण जो है यह तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्जिलियस बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो किस राज्य में है, किस राज्य में है यह आपसे पूछा जा रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फूलों की घाटी जो है ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्ण ऊर्जा में बदलती है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्ण ऊर्जा में बदलती है, याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले खाली स्थान दिया गया है भारत सरकार द्वारा भुगतानों के आसान बनाने के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई। कौन सी भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत QR कोड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत QR कोड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर किसकी SI यूनिट है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई यूनिट है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार किया गया है यह आपको बताना है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स में शामिल है, कौन शामिल है यह आपको बताना है। तो अवश्य श्रेणी में मित्र कहा जाए, अवश्य श्रेणी में जंतुओं या कहा जाए पक्षियों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है ये कितना है? मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रख लें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है ये कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान या कहा जाए परमाणु भार जो है ये 40 होता है, लेकिन परमाणु संख्या जो है ये 20 होती है। परमाणु संख्या जो है ये 20 होती है और परमाणु भार जो है ये 40 होता है। और कैल्शियम का रासायनिक सूत्र जो है ये Ca होता है और ये द्वितीय समूह का तत्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना कहा जाए मित्र अम्ल एक कहा जाए रासायनिक यौगिक होता है और ये निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र अम्ल उन्हें कहते हैं जिसका पीएच मान जो है ये 7.0 से कम हो, यानी 7 से कम हो उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जो 7 से ज़्यादा हो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आयोडीन जो है मित्र ये चमकदार होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो है ये 53 होता है, यानी आयोडीन का परमाणु क्रमांक जो है ये 53 होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहले खाली स्थान दिया गया है। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, किसमें 2 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है यह आपको बताना है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना यांत्रिक ऊर्जा जो है ये 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदन, फिर खाली स्थान दिया गया है। मंदन जो है ये क्या है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंदन जो है ये ऋणात्मक त्वरण है। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोब्रेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। इस समय का वो करंट अफेयर है, आपको इस समय के करंट पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि परमाणु पदार्थों को अविभाज्य कण है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। क्या पूछा जा रहा है कि ब्रास सिटी मरसूला के नज़दीक कूपी पर फिर खाली स्थान दिया गया उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अल्मोड़ा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेब की मात्रा को, तो इसमें गुलाबी क्रांति जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं गुलाबी क्रांति बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए मित्र हरित क्रांति जो है ये कृषि विकास से संबंधित हो जाएगा, यानी कहा जाए कृषि विकास को बढ़ावा देता है। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध विकास को बढ़ावा देता है। गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति जो है ये मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश सबसे अधिक गति निम्न में से किसमें करता है? प्रकाश जो है ये सबसे ज़्यादा गति जो है ये कहाँ करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। प्रकाश की सबसे अधिक गति जो है ये निर्वात में होती है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य जात के लिए एक मनुष्य को उसके ऐसे शुक्राणु उसके फिर या उसकी से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं यह आपको बताना है। याद रखना माता से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा कथन जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि ये ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये कथन जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट आपके सामने है विखंड के कितने प्रकार होते हैं? विखंडन के कितने प्रकार होते हैं यह आपको बताना है। याद रखना 2 प्रकार होते हैं विखंडन के। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्केन कहा जाता है, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र हाइड्रोजन कहा जाए कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारत का सम्मान मिला था, वह किस लिए जानी जाती हैं? वह किस लिए जानी जाती हैं यह आपको बताना है। तो सभी को पता है कि वह प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, पहले खाली स्थान दिया गया है। ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। किसने राजधानी जो है ये दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया और उसका नाम जो है ये दौलताबाद रखा?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने मित्र अपनी राजधानी जो है ये दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी में रखा और इसका नाम जो है ये दौलताबाद रखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं शक्ति, तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है कि एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है यह आपको बताना है। एसआई इकाई जो है ये न्यूटन है। एसआई इकाई जो है ये न्यूटन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि भार या बल कहा जाए, भार की भी और बल की, इन दोनों की एसआई यूनिट जो है या कहा जाए वजन या बल की एसआई यूनिट जो है ये न्यूटन होती है और ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। यह आपको पता होना चाहिए। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक जो है ये क्या होता है? कहा जाए भार का मात्रक और बल का मात्रक जो है ये न्यूटन होता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो 3 सेट को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट किया। ऐसे करके हम 155 सेट आपके सामने रखेंगे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।